हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जे एडवांस 2025 के फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पेपर वन के। ठीक है, तो पहले मैं ये क्वेश्चन रीड करता हूं, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, ठीक है, साइड एल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, मास m दिया है, रेजिस्टेंस r दिया है, इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन अगर आप देखो तो नीचे वाला एक्स वाई प्लेन है, यानी कि ये जो सरफेस है एक्स वाई प्लेन है, ऊपर वाला z प्लेन, ठीक है, with its edges parallel to x and y axis, the region y greater than 0, ये जो पॉजिटिव रीजन है y greater than 0, यहाँ पे आपके एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव y z डायरेक्शन में, विच इज बी नॉट के कैप, मतलब बी नॉट, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर एल्स एट टाइम t इक्वल टू 0, द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड। t इक्वल टू 0 पे वो अंदर आ रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। इनिशियल जो रफ्तार है वो v नॉट है, एज शोन इन द फिगर। बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर एम को हमने एक k करके कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, कंसिडरिंग द क्वांटिटी k इन अप्रोप्रिएट यूनिट्स, इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इतना डेटा दिया है, चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर वन, इफ v नॉट इज 1.5 kl, the loop will stop before it enters completely inside the region of magnetic field। ठीक बात, अब इसको एग्जामिन करते हैं, ऑप्शन सही है नहीं। देखो, मैंने एट टाइम t ये डायग्राम बनाया है, मान लो वो थोड़ा सा अंदर आ गया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो, जब वो अंदर आ रहा है तो आप देखो यहां पे डॉट से मैंने देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और एक अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स आएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, वो उसके रिवर्स में करंट को इंड्यूस करेगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो हम नीचे एक करंट, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेंगे। मान लो ये देखो डायरेक्शन मैंने यहां पे दिखाया है, इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर रहे हैं, करंट है आई, ठीक है। अब एक फोर्स भी लगेगा, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है एक मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स लगेगा आई एल बी या आई एल क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन यहां होगा। अभी देखो ये जो दो वायर है ना, इनका लेंथ का आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो। फोर्स जो है वो सिर्फ इस लेंथ एल पे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट में करंट जो है वो कैंसल आउट कर देगा एक दूसरे को। तो मैं यहां लिखता हूं कि एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस आई एल बी, क्योंकि ये जो फोर्स है आई एल बी, ठीक है, इससे एक नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स है मोशन के, ठीक है। तो एम ए क्या लिख दिया मैंने, माइनस आई एल बी। अब ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बी एल वी होगा, यहाँ पे बी नॉट एल वी होगा। हमको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस क्या होता है, बी एल वी, और जो करंट होता है वो ई बाय आर होता है। तो बी एल वी बाय आर को मैंने आई से रिप्लेस, आई को रिप्लेस कर दिया बी एल वी बाय आर, और एल बी एज इट इज था, ठीक है। तो एम ए आ गया माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर इंटू वी, यानी ए आ गया माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय एम आर। ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, ये बाद में भी काम आएगा। अगर आप देखो बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एम आर, यही तो आपका के है, यानी कि ए क्या आ गया, माइनस के वी। ए को मैंने लिखा वी डीवी बाई डी एक्स, माइनस के वी से वी मर गया, तो डीवी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स। इंटीग्रेशन लगाएंगे हम, जब एक्स जीरो होगा मतलब वो अंदर, जरा ये एक्स डिस्टेंस है, ये कि वो अंदर कितना आया है, ठीक है, ये क्या है एक्स। अब एक्स जब जीरो होगा तब इनिशियल रफ्तार वी नॉट थी, मान लो जब रफ्तार v हुई, अभी हम जो देख रहे हैं रफ्तार v है, वो x अंदर आ गया, तो हमको क्या मिलेगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यानी कि v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। मतलब किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी होगी वो v नॉट माइनस के टाइम्स x होगी। फॉर v टू बी जीरो, वो जब रुकेगा तो v नॉट के एक्स के बराबर हो जाएगा ना। यहां देखो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि ये इक्वेशन बाद में काम आएगा, लेकिन आप ऐसे ही समझ लो कि अगर मैं उसको जीरो कर दूं तो वी नॉट किसके बराबर है, के एक्स, यानी एक्स क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई के।
x आ गया अपने पास v नॉट बाय के, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि v नॉट किसके बराबर है 1.5 kl, उसके बाद हमको चेक करना, तो v नॉट को 1.5 kl डाला, तो 1.5 kl बाय l इज 1.5 l, यानी कि l से ज्यादा है, यानी कि जब पूरा का पूरा लूप अंदर आ जाएगा उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आप रुक जाओगे। तो यहां क्वेश्चन क्या था, द लूप विल स्टॉप बिफोर एंटर कंप्लीटली, ऑप्शन ए पूरी तरह से गलत हो गया, ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है, अब पूछा है सेकंड ऑप्शन देखो, व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। जब आपका पूरा जो लूप है वो अंदर आ चुका है तो ईएमएफ अब चेंज ही नहीं हो रहा, ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा और नेट फोर्स आपका 0 होगा, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, अगर v नॉट के एल बाय 10 ले लें, द लूप कम्स एट रेस्ट एट टाइम t इज इक्वल टू समथिंग, मतलब मुझे अब वो टाइम निकालना है जब लूप रेस्ट पे आएगा। देखो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे मुझे a पता है, मुझे अभी टाइम चाहिए जहां पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे a और v का रिश्ता है, तो मैं a को क्या dv बाय dt लिख सकता हूं, तो क्या v और t का रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यही किया, a को लिखा dv बाय dt माइनस बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर v बाय एम आर, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको मैंने k मान लिया है, मतलब मानना क्या है, क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू k है, तो kv हो गया। ठीक है, v नीचे जाएगा, यहाँ पे dt ऊपर आएगा, तो माइनस k dt हो जाएगा, सही बात है। अब देखो जब टाइम t 0 था तो आपका इनिशियल रफ्तार v नॉट था, मान लो एक t टाइम पे आपकी रफ्तार v हो गई, तो ये हो जाएगा ln v बाय v नॉट विच इज माइनस kt। अब ln यहां आएगा तो e की पावर ऊपर चला जाएगा, v नॉट ऊपर आएगा तो v इज इक्वल टू v नॉट e रेस टू माइनस kt। v जीरो कब होगा, जब t इंफिनिट होगा, e रेस टू इंफिनिटी 0, तो जब t इंफिनिट की तरफ जाएगा तब v की 0 की तरफ जाएगा, तो लूप कम्स एट रेस्ट के लिए आपको ये कहना कि टाइम ये होगा, ये गलत है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी की तरफ ये आ जाएगा ऐसा, मतलब टाइम जो है वो आप किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि लूप रेस्ट पे ही कब आ रहा है, वी नॉट की तो बात भी नहीं है, वी नॉट इन्होंने दिया है कि वी नॉट छोड़ दो, लूप रेस्ट पे ही कब आएगा, जब टाइम इनफाइनाइट के करीब आएगा। तो यहाँ पे टाइम का कोई भी इक्वेशन दो तो अपना वो गलत है, तो ये ऑप्शन, ये मैंने टिक क्यों कर दिया है, तो गलत हो गया, ये अपन गलत कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया गलत, है ना, सी ऑप्शन गलत हो। अब डी क्या दिया है कि v नॉट की वैल्यू अगर 3kl हो, द कंप्लीट लूप एंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द टाइम दिस, तो अब अंदर घुसने की बात हो रही है। अब देखो हम अंदर घुसने की बात है और v और x का खेल है, तो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स, इक्वेशन दिया है, यहाँ पे मैं v को dx बाय dt लिख लूंगा, v नॉट माइनस के एक्स। ठीक है, इस टर्म को नीचे ले आओ, dx अपॉन वी नॉट माइनस के एक्स इज इक्वल टू dt, जब टाइम t 0 था तो dx भी 0 था, अंदर कुछ नहीं आता, मान लो टाइम t पे x अंदर आया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाय के ln ऑफ वी नॉट माइनस के एक्स अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू टी। यहाँ पे मैं लिमिट्स ऑलरेडी डाल दिया 0 से x तक, और खाली x आएगा वहां पे। यहाँ पे एक इक्वेशन आया कि ln वी नॉट माइनस के एक्स बाय वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी, तो वी नॉट इज इक्वल टू 3kl, x इज इक्वल टू l। यहाँ पे दिया ना वी नॉट इज इक्वल टू 3kl, वो क्या बोल रहा है, लूप कंप्लीटली एंटर्स, यानी कि x बराबर l हो जाएगा जब वी नॉट बराबर, ऐसा अजम्पशन है, देखना ये सही है कि नहीं हो तो देखना अपने। तो ln 3kl माइनस kl अपॉन 3kl इज माइनस 3 माइनस के टी, तो ln 2kl अपॉन ये kl मर जाएगा, ये माइनस यहां लाओगे तो 3/2 kt आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू 1/k ln 3/2, जब ये टाइम पीरियड होगा तब वो पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, 1/k ln 3/2 ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी कॉमा डी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो। आपने वीडियो यहां तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलो।